मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 4 सूत्र हमने पूर्ण किए थे 8वें अध्याय में। 5वें सूत्र की तरफ बढ़ना है। देखिए क्या कहते हैं। पंच नव द्वय अष्टा पंच नव द्वय बराबर अष्टाविंशति चतुः द्विचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् नहीं द्विचत्वारिंशत् लेना पड़ेगा। शायद आगे द्वि पंचभेदा यथाक्रमम कहकर ये जो 8 कर्म है उनको जिस क्रम से हमने पूर्व सूत्र में कहा था उसमें एक एक में एक एक लगा लेना, ऐसे यथाक्रमम से ज्ञान में आता है। उनके उत्तर भेद यहाँ से बताए जा रहे हैं। पूर्व सूत्र में आद्यो एक शब्द आया था। आद्यो वो सूचक था तीसरे सूत्र का पहले शब्द का प्रकृति। तो प्रकृति को चौथे सूत्र में गिनाया और उन मूल प्रकृतियों को चौथे सूत्र में गिनाने के उपरांत उत्तर प्रकृतियों को 5वें सूत्र में गिना रहे हैं। ज्ञानावरण की 5 उत्तर प्रकृतियां, दर्शनावरण की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, नाम कर्म की मोहनीय, आयु चतुः आयु की 4, द्विचत्वारिंशत् 42 नामकर्म की प्रकृतियां। वो सब आगे देखना है हमको, अभी कैसे 42 होगी, ये एक विवक्षा है। फिर द्वि गोत्र की 2 प्रकृतियां, फिर पंच ये अंतराय की 5 प्रकृतियां। इस प्रकार ये क्रमशः ये 8 कर्म प्रकृतियों की मूल प्रकृतियों की उत्तर प्रकृति यहाँ पर गिनाई। यदि आप इसका योग बनाएंगे तो आपको 148 का योग मिल जाएगा। आगे देखिए 6वां सूत्र देखते हैं। बहुत ही सरल सूत्र है ये। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानाम। क्या कह रहे हैं कि अभी क्रमशः फिर से लगाना चालू करना। एक एक जो आगामी सूत्र आएगा वह करीबन 8 सूत्र चलेंगे। वो एक एक उत्तर प्रकृतियों की जो गिनती मात्र करी थी वो कैसे गिनती उनकी पूरी होती है वो बताने के लिए आएगा। तो फिर अभी देखिए कुछ सूत्र देखना पड़ेंगे आपको। पहला देखिए 4था सूत्र। चौथे में ज्ञानावरण को उठाओ। फिर 5वें में से और पहले से उठाना चालू कर सकते हैं आप प्रकृति ले सकते। पहले तो बंध लेवे, फिर उसकी तो प्रकृति लेवे तीसरे सूत्र में से, फिर चौथे सूत्र में से ज्ञानावरण लेवे, 5वें सूत्र में से उसके 5 भेद लेवे, और 6वें सूत्र में वे ज्ञानावरण के कौन कौन से 5 भेद है, पंच कौन कौन से है। तो कहते मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। तो हुबहू ऐसा एक सूत्र पहले अध्याय में भी आया था। मति श्रुत अवधि मनपरे केवलानी ज्ञानम। यहाँ पर इतना ही फर्क पड़ा केवलानाम, क्योंकि वह ज्ञान का प्रकरण चल रहा था, सम्यक ज्ञान का। तो वहां पर सम्यक ज्ञान के भेद बताए जा रहे थे और यहाँ पर कर्म के भेद बताए जा रहे हैं। इसलिए कर्म की तरफ से लगा लेना, नाम तो वही के वही पड़ेंगे, आवरण लगाते जाना सब में। शंकाकार ने एक शंका खड़ी की है कि इतना बड़ा सूत्र क्यों लिखा आपने। आप मत्यादि नाम ऐसा सूत्र लिखते
तो अर्थ भी वही का वही फलित होता है। आदि कहकर बराबर पहले अध्याय को रिफर करते तो वही अर्थ ख्याल में आते और लाघव भी हो जाता। आपको मत्यादि नाम ऐसा ही लिखना युक्ति संगत था। आचार्य देव उत्तर देते समय ये कह रहे हैं कि ऐसा लिखने में एक बाधा खड़ी हो जाती। क्या खड़ी हो जाती? मत्यादि नाम यदि कहते तो लोगों को ये लगता कि एक ही आवरण पांचों प्रकार के गुणों को ढकने में कारणभूत है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान को ढकने के लिए ये सबको एक ही आवरण है क्या? एक ही आवरण सबका काम करता है क्या? तो सबको ये बराबर ज्ञान में आए कि नहीं, सबको स्वतंत्र स्वतंत्र आवरण है सबका अपना अपना। मति ज्ञान को ढकने के लिए मति ज्ञान आवरण, श्रुति ज्ञान को ढकने के लिए श्रुति ज्ञान आवरण आदि आदि। इसलिए मत्यादि नाम ऐसा संक्षिप्त सूत्र हमने नहीं अपनाया। शंकाकार फिर इसमें भी बोल पड़ा है। उसका ये कहना है, फिर एक प्रति प्रश्न है उसका। कहते हैं कि ऐसे कैसे ख्याल में आता कि एक ही आवरण पांचों जनों को ढकता है। कहते हैं मत्यादि नाम ये स्वयं बहुवचनी है, तो इससे ये बात ख्याल में आती है कि ये पांचों आवरण मिलके पांच ज्ञान को ढकते हैं। नहीं कहते उसमें तो और दूसरा एक अर्थ फलित हो जाता। फिर यह अर्थ फलित होता कि एक एक ज्ञान को ढकने के लिए क्या पांच पांच आवरण है, ऐसा अर्थ उसमें से फलित निकल आता तो नई समस्या और खड़ी होती। तो हम ये बताना चाहते थे कि ना कि एक ही आवरण पांचों ज्ञानों को ढकता है और ना एक ज्ञान को ढकने के लिए पांच पांच आवरण है। तो एक ज्ञान को ढकने के लिए अपना करस्पॉन्डिंग अपना अपना एक आवरण है। इसमें से ये बात फलित हो गई, इसलिए हमने सबके नाम अलग अलग से लिखे हैं। तो मति, श्रुत, अवधि, मनोपर्य और केवला नाम ऐसा कहकर ये पांचों कर्म प्रकृति इन्होंने गिनाई जो अपने अपने रिस्पेक्टिव गुणों को ही ढकने में निमित्त है। एक बार हम सबकी परिभाषाएं देख लेवे। मति ज्ञान की परिभाषा हमने देखी थी, जो तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से ज्ञान प्रवर्तता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान देखा था, श्रुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को विशेष रूप से जानने वाला श्रुत ज्ञान है। वैसे अध्यात्म दृष्टिकोण से मति ज्ञान की और एक परिभाषा हमने की थी, आपको ज्ञान में होगा। पराश्रयता की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रवर्तने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये हमारे भागों में यही परिभाषा बराबर आई है, क्योंकि एक मति शुद्ध ज्ञान में ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का अवसर है, तो वो अवसर को ना छोड़े, इसलिए वहां पर स्वयं के संवेदन की भी बात वहां पर खड़ी की है। अवधि और मनोपर्य ज्ञान की परिभाषा, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, इंद्रिय और मन से रहित जानते हैं, लेकिन ये मर्यादा लिए हुए जानते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पड़ती है अवधि ज्ञान में। और मनोपर्य ज्ञान बहुलिंगी मुनियों को ही होता है, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को वे जान लेते हैं। रूपी पदार्थ का अर्थ क्या करेंगे? यदि वह आत्मा के बारे में सोच रहे हैं तो बराबर उसको जैसा वो सोच रहा है वैसे ये जान लेंगे आत्मा के बारे में, धर्म द्रव्य के बारे में आदि आदि। तो रूपी पदार्थ कैसे कहेंगे उसको? दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानते हैं, तो रूपी कैसे कहेंगे? फिर छह द्रव्यों को तो जानते ही है, लेकिन दूसरों के मन में स्थित बोला ना, तो दूसरों के मन में उसका मन विचार ये स्वयं पुद्गल रूपी है, कहना ये है। यहाँ पर आप सब समझ रहे हैं, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ मतलब वो आत्मा को भी जान रहा होगा, तो भी वो रूपी पदार्थ ले रहे हैं। अभी उसको रूपी इसलिए ले रहे हैं, वो कोई आत्मा को नहीं जान रहे। मनोपर्य ज्ञानी चिंतनात्मक आत्मा को जान रहे हैं। उसने चिंतनीय आत्मा, जो चिंतन कर रहा आत्मा पर सोच रहा है, उसको जान रहे हैं, और विचार को, चिंतन को उन्होंने पुद्गल के दायरे में ले लिया है। ध्यान रखना, इसलिए विचार को कथनचित पुद्गल और कथनचित चेतन कहा गया है। मनोपर्य ज्ञान का विषय बनता है, इसलिए वह चिंतन, विचार, इन सबको पुद्गल की श्रेणी में ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वो स्व संवेदन कर रहा होगा सामने वाला,
तो मन पर ज्ञानी थोड़ी ना जानेंगे वो आत्मा को कैसे जान रहे वैसा। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि तब मन पावे विश्राम हो गया है, तो उसका मन में कुछ है ही नहीं। अभी शुद्धोपयोग को प्राप्त कर रहे तो दूसरे शुद्धोपयोग को प्राप्त कर रहे तो उसको थोड़े ना पकड़ पाएंगे ये मुनि राजा भी ऐसा। तो इसके पहले अध्याय में काफी सारे सूत्रों के माध्यम से इनके विषय बताए, इनमें फर्क भी बताया कि उत्तरोत्तर अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन पर ज्ञान में विशुद्धि होती है। उनके भेद प्रभेद भी वहां पर आए थे। तो जैसे भेद प्रभेद बताए वैसे ही उतने प्रकार के आवरण भी लगा लेना। जैसे मति ज्ञान के 336 भेद बताए उतने आवरण पड़ेंगे। श्रुति ज्ञान के भी जितने भेद बताएंगे वे, कितने भेद बनेंगे श्रुति ज्ञान के? 336 से ही विशेष और चलो ना आप, तो ये श्रुति ज्ञान के भेद पड़ेंगे। आप पकड़ रहे? और श्रुति ज्ञान में तो फिर द्वादशांग संबंधी कितने भेद पड़ सकते हैं। एक एक शब्द के अक्षर के अक्षरात्मक अनाक्षरात्मक ऐसे कई सारे भेद उसके श्रुति ज्ञान के पढ़ेंगे। श्रुति ज्ञानावरण के पढ़ेंगे। अवधि ज्ञानावरण के भी इतने भेद पढ़ सकते हैं। और स्थूल रूप से देशावधि, परमावधि और सर्वावधि इस प्रकार ऐसे भेद पढ़ सकते हैं। और ऋजु विपुलमति ऐसे मन पर ज्ञान में भी भेद पढ़ सकते हैं। आवरण की तरफ से ऐसे भेद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचों की परिभाषा हमने देखी। और केवल ज्ञानावरण, ये केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति हमने देखा था। 100% ढकती है या फिर खुल जाती है 13वें गुणस्थान में, उसका अभाव हो जाता है। क्योंकि एक स्वाभाविक भाव नहीं है, इनके सभी सर्वघाती ही स्पर्धक होते हैं केवल ज्ञानावरण के। ठीक है, तो देखिए आगे का सूत्र हम देखते हैं। छठवां सूत्र हुआ। अब दर्शनावरण के 9 भेद। अभी सूत्र से कैसे पढ़ेंगे आप उसको? दर्शनावरण पढ़ेंगे आप चौथे सूत्र का, पांचवें सूत्र का पढ़ेंगे 9 और सीधा 7वें सूत्र का पढ़ेंगे, 7वें सूत्र को पढ़ेंगे अभी। तो देखिए ये 9 प्रकृति कौन कौन सी कह रहे हैं। ये स्वभाव को, स्वभाव संबंधी, सामान्य अवलोकन संबंधी 4 प्रकृतियां रहेगी उसको ढकने के लिए। और सर्वघाती प्रकृति उसमें केवल दर्शनावरण तो है ही। और निद्रा संबंधी सर्वघाती प्रकृतियां 5, ये ऐसी 9 प्रकृतियां यहां से गिनाएंगे। चक्षु, अक्षु, अचक्षु, अवधि, केवलानाम, ये 4 प्रकृतियां गिना दी। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। चक्षु दर्शनावरण किसको कहेंगे? चक्षु दर्शनावरण आंख के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसके पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है, उस सामान्य अवलोकन को ना प्रकट होने देवे वह चक्षु दर्शनावरण। और आंख के अलावा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के भी पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है, ऐसा जो अचक्षु दर्शन उपयोग, उसको ढकने में जो कर्म निमित्त है उसको अचक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। ऐसा ही अवधि दर्शन में लगा लेना और ऐसा ही केवल दर्शन में लगा लेना। केवल ज्ञान के साथ साथ इतना फर्क पड़ेगा, जो सामान्य अवलोकन होता है उसको ढकने में जो निमित्त, और अवधि ज्ञानावरण के, अवधि ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है उसको ढकने में जो निमित्त अवधि दर्शनावरण। मन पर दर्शनावरण अलग सा होता नहीं है। और आप सब जानते हैं मन पर ज्ञान मति नामक ईहा ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसके लिए कोई अलग सा दर्शन उपयोग नहीं होता है। कैसे प्रवृत्त होता है मन पर ज्ञान? मति ज्ञान के ईहा पूर्वक सीतम मन पर ज्ञान प्रवृत्त हो जाता है, उसके लिए अलग सा दर्शन उपयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये एकदम जुदी शैली आपको गोमटसार कर्मकांड से ख्याल में आएगी। यहाँ पर तब भी हमने चर्चा की थी, वैसे गोमटसार में पूरा चर्चित विषय है ही है, अपने आप भी तो चर्चा की ही है, विषय साम्य है बहुत इसमें। देखो निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृध्यश्च, इसमें क्रम दिया है निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचल प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ऐसा क्रम इसमें है। और गोमटसार कर्मकांड में बोलो आयुष गलत गलत, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला,
ऐसा क्रम वहां पर हमने देखा गोमट सार में। वहां पर भी अलग सा प्रश्न उठाया था अपन ने, वो गाइड में भी लिखा है वहां पर वो प्रश्न कि यहाँ पर ऐसा क्रम और तत्व और सूत्र में ऐसा क्रम क्यों। तो वर्णानुसार वर्णानुक्रम की संगति मिलाने के लिए तत्व और सूत्रकार ने सूत्रबद्ध रचना की है, क्योंकि बहुत सरल पड़ता नहीं याद करने को। निद्रा निद्रा निद्रा, फिर ये लघु अक्षरी शब्द था निद्रा, उससे बड़ा अक्षर था प्रचला, तो पहले निद्रा फिर उसको जोड़कर निद्रा निद्रा, फिर प्रचला, फिर प्रचला प्रचला, इस विधि से वे आगे बढ़े। ये नियम है उनका अपना। लेकिन गोमटसार कर्मकांड ये पद्यमय रचना है, वे ऐसा संक्षिप्त रचना करना भी उनका कोई इष्ट नहीं है, तो वे प्रॉपर सही हेतु के क्रम क्यों नहीं बताएंगे। तो वहां पर जो सबसे घातक है उसको पहले पहले गिनाकर उत्तर उत्तर घातकता की कमी इस रूप से उन्होंने गिनाया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटेंसिटी हो इस प्रकार स्त्यान गृद्धि सबसे पहले गिनाया, फिर निद्रा निद्रा, फिर निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर निद्रा, फिर प्रचला, ऐसा वहां पर क्रम आया था। सबका सामान्य स्वरूप भी हमने वहां पर देख लिया था, एक बार सामान्य स्वरूप हम फिर से याद कर ले। एक तो प्रचला हमने देखा था, ये इसको श्वान निद्रा कहते हैं, और सबसे एकदम माइल्ड ये नींद है जिसमें कुछ कुछ जानता रहता है, आधी आंखें खुली रहती है। कुत्ता जिस प्रकार सजग हो जाता है थोड़ी सी भी आहट आने पर, उसलिए इसी प्रकार हम कुछ बोलते रहते, लगता है वो निद्रा में है लेकिन कुछ कुछ पकड़ता रहता है, उसको पूछो तो बराबर बता सकता है, वो ऊँघता रहता है। ये प्रचला की स्थिति बताई थी। और एकदम जो इंटेंस कहा था स्त्यान गृद्धि, उसका बताया था कि निद्रा में जाकर बड़े बड़े कार्य करके आए, खून करके आए, सामान यहां से वहां रखे। मैंने खूब आधार दे देकर वहां पर उदाहरण दे देकर गोमटसार कर्मकांड में लिया था। और उसके बीच की तीनों अवस्था है जिसमें लार बह रही हो तो प्रचला प्रचला में हमने लिया था बार, और निद्रा में ये लिया था कि निद्रा में क्या लिया था अपन ने, निद्रा में लिया था नींद पर नींद आना और नेत्रों को न उघाड़ पाना। और निद्रा में ये लिया था कि गमन करते हुए रुकना, फिर बैठना, गिरना, ये सब उसमें पाया जाता है। ये 9 प्रकृतियां दर्शनावरण संबंधी, जिसमें 6 प्रकृतियां सर्वघाती होती है, जिसमें क्षयोक्षम कभी भी नहीं होता। और जिससे हमने फलितार्थ निकाला था ये निद्रा आदि कितनी अनिष्ट है, और इसके तीव्र उदय के रहने के काल में सम्यक तो कभी भी प्रकट नहीं हो सकता, निरंतर सजग रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमने सूत्र देखा 7वां, 8वें सूत्र की तरफ आइए। फिर से सूत्र देखना पड़ेगा हमको। वेदनीय, ठीक है, द्वय वेदनीय के 2 भेद है, सत असत वेद्य, ऐसा स्पष्ट। इसमें तो वेद्य ऐसा भी शब्द डाला है। वेदनीय संबंधी 2 कर्म प्रकृतियां है, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय प्रशस्त प्रकृति है, असाता वेदनीय अप्रशस्त प्रकृति है। वेदनीय की एक बार परिभाषा फिर से याद कर लेवे। बोलिए, वेदनीय की परिभाषा फिर से याद कर लीजिए, बोलिए। और बोलो, तब भी पूछा था तब भी नहीं आया था। बोलो मुक्ति, वेदनीय की परिभाषा। हाँ बोलो, बराबर। प्रारंभ आपको मोह के उदय से करना है। मोह के उदय को लेकर जीव को बोलो, अभी जब इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न होता है तो उसके संयोग उत्पन्न होते हैं। उस इष्ट अनिष्ट के बोलो, क्या बोले अभी मोह के उदय में जब जीव स्वयं इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, तब जिस कर्म का उदय उसमें निमित्त है उसको वेदनीय कर्म कहते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब मोह का सद्भाव ये डालना जरूरी पड़ गया है उसमें, क्योंकि मोह के उदय रहते हुए भी इष्ट अनिष्ट कल्पना उसको होती है, क्योंकि मोह का उदय जहां नहीं रहता है उसको इष्ट अनिष्ट कल्पना खत्म होती है। इवन मोह मंद हो जाए सात्विक गुण स्थान से, वहां पर बुद्धिपूर्वक इष्ट अनिष्ट खत्म होता है।
और अबुद्धिपूर्वक भी खत्म होता है। जब 11, 12, 13 गुणस्थान आता है, जब मोह का कोई रोल ही नहीं है, वहां पर उदय नहीं है, तो वहां पर वेदनीय अपना कोई भी वेदन कराने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो जीव विपाक की प्रकृति हमने कहा था मोह के उदय रहते हुए ही ये काम करती, इसलिए तो इसका क्रम भी मोहनी के पूर्व ही रखा गया है। आगे देखते हैं। अभी ये अब चलेगा वेदनीय, बोलिए मोहनीय की चर्चा चलेगी। 28 सूत्र चलेगा 9वां। 28 प्रकृतियों को यहां पर गिनाया जाएगा। अभी देखते हैं हम 28 प्रकृतियां कौन कौन सी है। इसमें थोड़ा सा उपयोग देना पड़ेगा आपको। दर्शन, चारित्र, मोहनीय, पहले तो ऐसा विभाजन करके छोड़ दिया। ये इसमें भी मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति है खैर, लेकिन उत्तर में भी मूल ऐसा कहकर छोड़ दिया कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ऐसे मोहनीय के मूल में 2 भेद, और इसलिए इनको आवरण करने वाले 2 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। ठीक है, आगे। और इसलिए मोहनीय के अभाव में हम प्रगटता भी दिखाते हैं, तो सिद्धों में खास तौर पर तो क्षयिक सम्यक तो और क्षयिक चारित्र, ऐसे 2 दिखा देते फिर हम। अभी देखिए इसमें भी भेद कर रहे हुए। सबसे पहले वे चारित्र मोहनीय के भेद गिना रहे हैं। अकषाय, कषाय, वेदनीयाख्या मिल रहा है। ये किसके भेद हो गए? दर्शन मोह को किया गौन इन्होंने। अभी पहले चारित्र मोह को गिना रहे हैं और उसमें भी क्या गिना रहे हैं? अकषाय, अकषाय वेदनीय, ऐसा ले लो, अभी आगे का भी लेना पड़ेगा, और कषाय वेदनीय, ऐसे 2 भेद इसके फिर बनेंगे, फिर उत्तर भेद बनते जाएंगे। मैंने आपको तब भी कहा था, आपको याद होगा, तत्व और सूत्र में नो कषाय नहीं लिखकर अकषाय ऐसा शब्द पड़ा है, और यह प्रचलित पद्धति है। ईशत थोड़े को नहीं कहने की पद्धति है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अनुदरा कन्या। अनुदरा मतलब बिना पेट के, ऐसा नहीं, लेकिन जिसका पेट पतला हो, कम कम को भी नहीं कहने की पद्धति। जैसे नो इंद्रियों को अनिंद्रिय कहते हैं, और बोलो नो, ये तो उदाहरण आ ही रहा है यहां से, और नो कर्म को ईशत कर्म कहते हैं। ठीक है, हाँ राइट। काल को एक प्रदेशी, उसको अप्रदेशी कहने की भी पद्धति है। न जगन्य गुणा नाम, उसको भी कहेंगे। तो एक को नहीं कहने की पद्धति और कहा कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा वहां पर तो नहीं है। वहां पर और अप्रत्यक्षानावरण जहां पर कहते हैं, वहां पर अ का अर्थ नहीं, ऐसा नहीं है। किंचित अप्रत्यक्षानावरण, किंचित त्याग भी नहीं करने देता, तो किंचित अर्थ लेना है वहां पर अ का। ठीक है, चलिए आइए। इंग्लिश का भी अर्थ मैं बताता रहता हूं, अ लिटिल और लिटिल में डिफरेंस, ये सब यहां लगा लेना। अकषाय की मैंने बात कही, नो कषाय और कषाय में एक अंतर मैंने बताया था, आपको याद है? क्या अंतर बताया था? कई अंतर बताए थे। वैसे तो मैंने कहा था कषाय स्वतंत्रता से उदय में आती है, नो कषाय स्वतंत्रता से उदय में नहीं आती, किसी न किसी कषाय के साथ ही आती है। एक सेकंड, स्थिति अनुभाग बन कषाय का अधिक रहता है, नो कषाय का मंद रहता है। और बराबर क्रोध आप करते हैं तो आपको चारों का बंध डेफिनेटली होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, पक्की बात है। उदय में आते समय किसी एक का उदय आएगा, ये तो होगा। दूसरे गुण स्थान में तो स्पष्ट ही कहते चतुष्ट से किसी एक का उदय, लेकिन बंधते समय ऐसा नहीं होगा। बंधते समय चारों एक साथ बंधते हैं। करो कुछ भी, इससे भी फलित होता है। करो कुछ भी, बंधेंगे चारों। और जहां पर सूक्ष्म लोभ मात्र हो रहा है, वहां पर अरे वहां पर तो कुछ ही नहीं बंधा है, फिर वहां पर तो चारों ही नहीं बंधेंगे। फिर ये कोई भ्रांति मत पालो कि वहां पर मात्र लोभ ही बंधेगा क्या। तो ये कषाय और नो कषाय का थोड़ा सा अर्थ हमने किया था। आगे बढ़ते हैं, और उसमें वेदनीय भी डाला है। मैंने इसकी भी याद दिलाया था, आपको याद होगा, गोमट सार में मैंने कहा था देखो वेदनीय, एक कषाय के लिए भी शब्द का प्रयोग किया, याद आ रहा है किसी को? अरे मैंने ये बोला था वहां पर
जब वेदनीय कर्म पढ़ा रहा तब मैंने कहा था वेदनीय शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो मैंने एक छंद भी आपको लिखा था, वेद भाव सब त्याग कर जो वेद ब्रह्म को रूप। याद आ रहे, मैंने वेद के कई सारे अर्थ बताए थे, हम यम का अलंकार डाल के मैंने वेद के अर्थ करते समय मैंने कहा था एक वेद का अर्थ होता है भोगना। तो मैंने तब कहा था कषाय को भी तत्व और सूत्रकार ने कषाय वेदनीय ऐसा डाला है। क्यों डाले कषाय वेदनीय को ही वेदनीय? क्योंकि कषाय का ही वेदन करता है जीव। अब सब समझ रहे, उस संबंधी कषाय का वेदन करता है, मतलब सुख दुख का वेदन एक कषाय को लेकर ही होता है। आज भी हमको जो सुख का वेदन है कहते हैं मंद कषाय को लेकर, ऐसा। तो ये वेदनीय इसलिए स्पेशली डाल दिया इसमें। वैसे वेदन तो समस्त जीव विपाक की प्रकृति संबंधी होगा, औद्योगिक भाव संबंधी होगा, लेकिन फिर भी मूल तो सुख दुख से प्रयोजन होता है, फल उसी का भोगता है। कल रात में उसी चर्चा आ रही थी पूरी, नो आगम भाव निक्षेप की चर्चा में, तो उसी को भोगता है, इसलिए वेदनीय ऐसा डाल दिया। और आख्या, आख्या मतलब अपना अपना जैसा नाम है वैसा वैसा उनका अपना काम समझना। फिर आगे त्रि, त्रि द्वि, त्रि द्वि क्या किया इसका थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। त्रि दर्शन मोहनीय के भेद और द्वि चारित्र मोहनीय के भेद। थोड़ा उल्टा पुल्टा लगता है ना पढ़ने में, पहले तो भेद कर देते ना फिर लेकिन बस है शैली इनकी। त्रि दर्शन मोहनीय के भेद और द्वि चारित्र मोहनीय के भेद। फिर आगे नौ षोडश भेदा। अभी इसमें भी उल्टा पुल्टा लगेगा, लेकिन यहाँ पर अकषाय लिखा था पहले, अकषाय के 9 भेद लेना और कषाय के 16 भेद लेना। मैंने आपको पहले कहा था ये भाव दीपिकाकार ने तो ये 9 कषाय चारों कषाय चौकड़ी संबंधी ले लिए, अनंतानुबंधी संबंधी, हास्य रति अरति शोक भयजुगुप्सा आदि ये सब ले लिया है उन्होंने, ठीक है। आगे लेकिन ये लेने में पॉइंट इसलिए नहीं है, ये सब जानते हैं, ये सब देशघाती प्रकृतियों में ले लिया है इसको। सर्वघाती प्रकृतियां अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण ये सर्वघाती प्रकृतियां है, और देशघाती में संजुलन और 9 का शैली है। तो सब जानते देशघाती, तो औचित क्या रहा अनंतानुबंधी की भी प्रकृतियां कहने की, है ना। ये फिर उनको भी सर्वघाती कहना पड़ेगा किसी अपेक्षा से, दिक्कत आ सकती है। जो भी हो अपने अपने अपेक्षा है। देखो उनकी भी लॉजिक ये है कि अनंतानुबंधी वाले है उसको हम ये कहें कि वो हास्य हो रहा है। देखो भावदीपिकाकार की समस्या क्या होगी, हास्य कर रहा है कोई मिथ्या दृष्टि, तो उसके हास्य कौन सी प्रकृति का उदय चल रहा है कहेंगे, तो संजुलन का उदय चल रहा है, उसको कहने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। कह रहे क्या बात कर रहे, संजुलन का उनका उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण आदि न चलते हुए। तो फिर कोई ये ना समझ ले संजुलन का मतलब कितने मंद कषाय हो गए, तो फिर उन्होंने कहा नहीं अनंतानुबंधी के सभी अनंतानुबंधी जनित ही ले लेना, ऐसा, ठीक है। वैसे हालांकि अनंतानुबंधी का मंद उदय रहते हुए संजुलन का तीव्र उदय मानने में कोई आपत्ति नहीं पड़ती है कभी। क्या बोला मैंने, आप समझ रहे? देखो सुनो देखो ये इस बात को नहीं समझ पाए डॉक्टर साहब, और फिर वो बहुत विरोध करते दीदी का इस मामले में। क्या दीदी का ये कहना है कि जो द्रव्यलिंग होता है ना मुनिपना, तो कैसे होता है, तो ऐसे होता है, कहते हैं कि अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण ये मंद पड़ जाएगी और संजुलन का तीव्र उदय आएगा, तो तब ये द्रव्यलिंग अंगीकार करता है। अनंतानुबंधी आदि का उदय नहीं रहता है ऐसा नहीं, तो डॉक्टर साहब उसको गलत रूप से समझते और वो ये कहते देखो ये बोल रहे कि मिथ्यात्व आदि का अभाव हुए बिना अनंतानुबंधी आदि का अभाव होना मानते हैं ये। आप समझ रहे? जबकि ये कह रहे कि मंद उदय उनका चलते हुए संजुलन का तीव्र उदय आए, तो फिर ये द्रव्यलिंग आदि मुनिपना अंगीकार करना ये ऐसा होता है, ये ठीक है। आगे देखिए, फिर दर्शन मोहनीय की, अब मैं जो पढ़ता हूं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। दर्शन मोहनीय त्रि सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानी, आ गया पकड़ में। सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ऐसे भेद पड़ सकता है, ठीक है ना। दर्शन मोहनीय के ये 3 टुकड़े हो गए,
मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति जिसको कहते हैं, ये 3 हो गए। आगे फिर अकषाय कषाया, फिर क्या लिया ये अकषाय कषाया क्यों लिया? अकषाय 9 लिखा था ना, 9 के अकषाय 9 है। देखो अपन पढ़ लेते इसको बराबर। 9 अकषाय हस्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन। पुन क्यों लिखा? पुरुष पूरा समझ लेना आपको। पुन नहीं पुंस लिखा, नहीं पुन ही लिखा है। हाँ पुन, फिर नपुंसक वेदा। ये 9 कषाय हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ना है हमको षोडश वेदा कषाय अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन। संजुलन क्या लिखा आगे? विकल्पाश्चैक्ष क्रोधमान माया लोभा। चैक्ष मतलब क्या होता है? एक क्षह मतलब एक से एक लगा लेना। जानते हो ना मुक्ति कहां पर आई है? शीत क्या है वो योनियों के भेद जहां पर गिना 9 प्रकार के। सचित्त चित्त संवृत्ता, बोलो सूत्र। एक क्षय वहां पर भी है। एक क्षय मतलब क्या अर्थ लिया? एक क्षय आया था वहां पर भी, एक को एक लगा लेना। तो और बहुविध क्षिप्राणी सुरतनुध्राणाम क्षेत्रणाम, उतना ही है क्या वो सूत्र? वहां पर एक क्षय नहीं है लिया। ठीक है, तो एक क्षय मतलब क्रोध मान माया लोभ ये सब प्रकार में लगा लेना। अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संजुलन। देखो इससे भी बात फलित हो रही है कि फिर वो हस्यरति ये भी लिखते ना, फिर ये भी चारों में लगा लेना ऐसा। ठीक है, 9वां सूत्र हमारा हुआ। आगे बढ़ते हैं 10वें सूत्र की तरफ आइए। इस सब का अर्थ आप जानते हैं और मैंने खूब विस्तार में पंचभाव में भी लिया है उसको। जिसको पढ़ना है उसको एक एक को मैंने काफी लिया है उसको। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद को 1-1 घंटा लगभग चलाया है। आगे देखिए 10वां सूत्र चलेगा। 4 प्रकार के आयु की चर्चा चलेगी। नारक, तैर्यक, यौन, मानुष, दैवानी। ये 4 प्रकार की आयु बताई। नारक आयु, तिर्यक आयु, मनुष्य आयु और देवायु। बस ये बहुविपा की प्रकृतियां हैं और ये जब तक बनी रहेगी तब तक शरीर और जीव का एक क्षेत्राओं का बंधन बना रहेगा। ये आयु की बात है। आयु के 4 भेद यहां से बताए। अब जानते हैं एक समय में एक बार एक आयु बनती है, अगले भाव संबंधी वही बनती रहती है। आयु और गति में विभाजन करके देखा जाए तो गति को प्रतिघाती कहा, आयु को अप्रतिघाती कहा, क्योंकि एक आयु बंदी तो दूसरी नहीं बंधेगी फिर। और गति का कैसा होता है? निरंतर सब बनती रहती है। निरंतर सब बनती रहती है मतलब एट ए टाइम तो एक ही गति बंधेगी, लेकिन अभी मनुष्य गति बंदी, दूसरे समय में दूसरी गति बन सकती है। समय मतलब अंतर्मुहूर्त के बाद दूसरी गति बंधेगी। शायद नरक गति एक समय बनकर रुक सकती है, फिर दूसरे समय में दूसरी गतियां बन सकती है। ऐसा कुछ है इसमें भी गतियां में, लेकिन हर अंतर्मुहूर्त में नई नई गतियां बदले ये तो हो ही सकता है। इतना बस इसका नियम है कि जिस समय में आयु बंधने का समय है तो उस समय में आयु आप जानते हैं ये अंतर्मुहूर्त तक तो बनती रहती है, एक समय वगैरह तो नहीं बनती है। तो उतने पूर्ण अंतर्मुहूर्त को वही गति बंधेगी आयु संबंधी। जो आयु बन रही है मनुष्य आयु, तो उस समय में अन्य तीनों गतियां नहीं बंधेगी, तो मनुष्य गति ही बंधेगी उतने पीरियड में। और बस वो आयु बनना रुक गई, बस फिर अगले समय में ही आगे देव आयु, देव गति बन सकती है, फिर तिरंज गति बन सकती है। ऐसे बदल बदल कर गतियां भी 4 प्रकार की गतियां बंधती रहती है और आयु तो एक ही बनती है। ठीक है, तो ये 10वां सूत्र हमारा हुआ। ये
4 प्रकार की आयु यहां से बताई गई। आगे बढ़ते हैं। आयु की भी उत्तर प्रकृतियां चाहे तो आप कर सकेंगे, इसका भी मनुष्य में भी फिर मनुष्यों के भेद प्रभेद ले सकेंगे, है कहीं नहीं है ऐसे, अपन को ले सकेंगे। फिर तिरेंच के भी, फिर नरकी के भी, देव उत्तर प्रकृतियां तो कितनी भी हो सकते बोल रहे हैं ना, तो लगा सकेंगे। फिर आगे नाम कर्म की 42 प्रकृतियों को देखते हैं अभी। गति, जाति, इस सूत्र को पूरा करना है क्या कि कल लेना है, क्या करना है? पूरा कर लेते, ठीक है। वैसे तो 10 मिनट तो लेट आए हैं। तो गति, ये 42 प्रकृतियां गिनाएंगे। द्विचत्वारिंशत् आया था ना सूत्र, वहां पर हमने तब भी याद दिलाया था, आज भी फिर देखते हैं। पिंड प्रकृतियां कितनी, इसमें 3 प्रकार की प्रकृतियों का विभाजन टेबल बनाया था गवर्नमेंट सार में हमने, जिसमें यह बनाया था, आपको याद होगा, युगल प्रकृतियां 10, उसको 10 दुख कहा था, याद आ रहा है। फिर पिंड प्रकृतियां 14 कही थी, क्या 14 कही थी पिंड प्रकृतियां, और फिर सिंगल प्रकृतियां 16, 8 कही थी, क्या गुरु राष्ट्र अगुरु राष्ट्रक, ऐसा 8 कहा था। अब देखते अपन गिनाते हैं यहाँ पर। गति, ये पिंड प्रकृतियां है क्या? वो चार्ट मिल रहा है क्या आपको? मिल गया। देखो गति लिखेंगे, उत्तर भेद भी आप समझते जाइए। 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, निर्माण 1। निर्माण को थोड़ा गौन करना है, नहीं कहा था मैंने? हाँ, 1 मिनट। निर्माण को सिंगल में ले लिया क्या? हाँ, ओके, उसको सिंगल में रखना है। बंधन 5, संघात 5, संस्थान 5, संगनन 5, स्पर्श 8, रस 5 ना, रस 5, गंध 2, वर्ण फिर 5, अनुपूर्वी 4, ये हो गए क्या 14 पिंड प्रकृति की? और रही और है, 1 मिनट। फिर अगुरु, 1 मिनट, अगुरु से लेकर अभी सिंगल प्रकृतियां। अच्छा, हाँ, 1 मिनट ना, अगुरु राष्ट्रक पहले अभी छाट निकाले। पिंड प्रकृतियां 12 हो गई क्या, मतलब अभी तक? संस्थान तो हो गई, इसी में आई थी, तो 13 पिंड प्रकृतियां हुई। अभी 1 मिनट रुक जाते हैं। अभी अगुरु राष्ट्रक निकाल देते, सिंगल 8 प्रकृतियां। अगुरु लघु उपघात, ये उपघात परघात तो युगल में चला जाएगा ना, नहीं, ये सिंगल में लिया है ना, सिंगल में लिया बराबर। युगल अपोजिट आ रहा है तो युगल में जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं। एक अपोजिट युगल तो अभी जो विहायोगति आएगा, प्रशस्त अप्रशस्त विहायोगति, वो तो सीधा अपने पिंड प्रकृति में लिखा है, तो इसलिए उपघात परघात भी युगल में आना चाहिए, 10 दुग में, ऐसा भी नहीं, वो तो सिंगल में ले लिया। सिंगल देखे 8, अगुरु लघु उपघात परघात आतप उद्योग उच्छ्वास 6 हो गई, और 2 बच गई। फिर निर्माण का बोल रहे, निर्माण और तीर्थंकर, राइट। ये 8 प्रकृतियां, ये 16 प्रकृतियां है। और अभी युगल प्रकृतियां गिनाते हैं। विहायोगति तो अपने पिंड प्रकृति में डाल दी। अभी युगल प्रकृतियों में कहां से चलना पड़ेगा हमको? प्रत्येक साधारण, प्रत्येक शरीर ले लो पूरा शब्द, प्रत्येक शरीर साधारण शरीर 1 युगल, त्रस्थावर 2 युगल, सुभग दुर्भग 3 युगल, सुस्वर दुस्वर 4 युगल, शुभ अशुभ 5 युगल, सूक्ष्म बादर 6 युगल, पर्याप्त अपर्याप्तिक 7 युगल, स्थिर अस्थिर 8 युगल, आधे अनाधे 9 युगल, यशस्कृति अयशस्कृति 10 युगल। हो गए 10 दुख। तो ये उत्तर भेद आप देखेंगे, इसके बराबर आपको मिलेंगे 148 प्रकृतियां मिल रही होगी आपको। तो ये 42 प्रकृतियों को केवल पिंड प्रकृतियां, मैंने कहा था वहां पर गवर्नमेंट सर में बताया था, पिंड खजूर का उदाहरण देकर, याद आ रहा है? पिंड एक स्टैक्स में ये पिंडों को गिनाया है विशिष्ट कारणों से। तो 148 प्रकृतियां देखे हमने, और इसकी कुछ विशेष जानकारी देखेंगे जो वहां पर नहीं देखी थी हमने गवर्नमेंट सर में, वो देखेंगे अपन कल। ओम नमो।